हेलो एवरीवन, आई आयुष वेलकम यू ऑल टू जजेस डिफेंस फॉर ईयर। आज मैं आपके सभी के साथ हूँ एक नए चैप्टर के साथ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर एक बहुत आसान और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से हमारे पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं और वो 4 क्वेश्चन हमें पेपर निकालने में मदद कर सकते हैं। सो आइए टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन को लगाते हैं। और उसी के साथ पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसने जो वीडियो देख रहा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक वीडियो। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें डिग्री 2 हो, कोई भी इक्वेशन एक्स वाई की फॉर्म में। अगर उसमें 2 वेरिएबल हैं तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन अगर वो एक इक्वेशन में है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर वो इस फॉर्म में लिखी हुई है, इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो क्या हो जाएगी? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? देन वी कैन से दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? हमारी हाई इसकी मैक्सिमम पावर इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। मतलब एक्स की इसमें जो मैक्सिमम एक्स की मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन में कितनी है? 2 है। अगर यहाँ पे मैं एक्स की मैक्सिमम पावर 4 कर देता हूँ तो क्वाड्रेटिक नहीं, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर मैक्सिमम पावर 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेकेंड डिग्री एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकेंड डिग्री मतलब जिसकी पावर 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो। जिसकी डिग्री नहीं, इसमें वेरिएबल की डिग्री 2 हो। वेरिएबल की डिग्री जिस इक्वेशन में 2 होती है वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। मैक्सिमम डिग्री 2 अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैक्सिमम डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। मैक्सिमम डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेकंड डिग्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आर ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में लिखी होती है जहाँ पे क्या है? ए बी सी एक रियल नंबर है। ए बी सी आर रियल नंबर और ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल्स टू 0 लगा दिया तो ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द वर्ड क्वाड्रेटिक डायरेक्ट फ्रॉम वर्ड क्वाड। क्वाड मीन्स स्क्वायर। हमने क्वाड पढ़ा हो, क्वाड का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? स्क्वायर। इन द अदर वर्ड आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये मैं पहले बता चुका आपको। देयर आर मैनी सिनेरियो वेयर quadratic equation is used. Did you know that when a rocket is launched, a path is described by quadratic equation? जैसे कि आप लोगों ने कल पे सर से पढ़ा होगा कि फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें सर ने आपको जो प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन बताई होगी, इक्वेशन ऑफ पाथ, वो किस फॉर्म में रही होगी? क्वाड्रेटिक फॉर्म में। वहाँ वेरिएबल की पावर जो रही होगी वहाँ वेरिएबल की पावर 2 रही होगी। इस वजह से वो क्या हो गई? वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। फॉर फर्दर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज न्यूमरस एप्लीकेशन इन फिजिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम बहुत जगह आता है। आप किसी भी एक पार्ट, किसी की चीज़ का पैसे, रॉकेट का पाथ देखना है आपको, प्रोजेक्टाइल पाथ देखना है, आपने एक बॉल यहाँ से फेंकी वहाँ तक, उस बॉल का पाथ का जो इक्वेशन है वो क्या होगी? या फिर इंजीनियरिंग क्वाड्रेटिक की बहुत काम आती है कि हाँ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज़ और, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इक्वेशन 2 है, पावर 2 है, मतलब कि उसके जो एक्स की वैल्यूज़ होंगी, रूट्स होंगे, वो कितने होंगे? एटलीस्ट 2 रूट्स। मीन्स एक्स की 2 वैल्यू आनी ही आनी है। कभी 2 वैल्यू बराबर हो सकती है, कभी 2 वैल्यू डिफरेंस हो सकती हैं। ओके, अगर हम उनके रूट्स यहाँ पे देखिए लिखा है, देयर टू आंसर ऑफ एक्स आर ऑल्सो कॉल्ड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स की 2 वैल्यूज आएंगे जिन पे ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे ए बी सी क्या है? रियल नंबर। तो हम उनके मान लेते हैं कि एक्स की 2 वैल्यू, एक अल्फा और एक बीटा, ये दो रूट्स हैं। ये 2 ऐसी वैल्यूज हैं जहाँ पर इक्वेशन 0 हो जाती है। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। आप पीछे पहले पढ़ चुके हैं कि ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स की सेकंड डिग्री, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। मीन्स वेरिएबल की डिग्री पावर 2 होनी चाहिए। कि वेरिएबल की पावर 2, मैक्सिमम पावर 2, पूरी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। वेयर ए एंड बी एंड
आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स क्या है, वेरिएबल है, एंड सी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म सी है। द फर्स्ट ये सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ए बी, ए और बी क्या है, एक्स के कोफिशिएंट है, और एक्स स्क्वायर क्या है, ये एक्स वेरिएबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि ए जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, ए डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ए कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं होगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर रह ही नहीं जाएगा, बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी का मतलब लीनियर इक्वेशन, तो दैट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं होगी। सो फॉर राइटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर टर्म इज रिटन फर्स्ट, अलाउड फॉर्म फर्स्ट, followed by x term, and finally the constant term is written। मतलब हमारा एक प्रॉपर तरीका क्या है, इस ये तरीका जो एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है कि पहले पावर मैक्सिमम, फिर उससे कम, फिर ज़ीरो, यहाँ पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ओके, इस तरह से हम लिखते हैं कोई भी इक्वेशन को, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या फिर क्यूबिक हो। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट क्या होता है ये बताया गया है, फिर डायग्राम देख लीजिए आप लोग, जिसके ऊपर समझ नहीं है पैराग्राफ में। अब देखते हैं, further in real math problems the quadratic equation are presented in different form। प्रॉब्लम्स में जैसे हमको क्वेश्चन दिया आता है, या फिर हम अगर कोई अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसमें हम देखते हैं कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये डायरेक्ट हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं दिया होगा, कभी वो हमारा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मैक्सिमम पावर क्या आएगी, एक्स आएगी, एक्स स्क्वायर आएगी। मतलब इस फॉर्म में दे सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1, या फिर दे सकते हैं 5x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 12x। ये सारे एग्जाम्पल मीन्स इनमें से कोई भी फॉर्म या फिर और भी कोई बहुत सारे फॉर्म बना के दे सकते हैं, वट एवर दे विश, जो उनका मन, आपका भी जो मन, आपका कोई बहुत सारे फॉर्म बना के क्वेश्चन लगा सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देख सकते हैं। ओके, सो थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल द थ्री इक्वेशन नीड टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिफोर परफॉर्मिंग फर्दर ऑपरेशन। मतलब कि हमको जब भी हम इक्वेशन दी हुई है, जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ये दिया हुआ है, तो हम पहले इसको सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन एक बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तब इस फॉर्म में जब इसको हम अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जब ये इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेंगे, मीन्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जब हम इक्वेशन को लिख लेंगे, देन ओनली वी हैव टू राइट दैट क्वाड्रेटिक, तब हम आगे उसके कोई भी फॉर्मूला या फिर ऑपरेशन लगाएंगे। ओके, उसके रूट्स निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्वाड्रेटिक formula is the simplest way to find the roots of a quadratic equation। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक होता है मिडिल टर्म स्प्रेड। आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से, कि अगर मेरे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 ये दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आया, 6 के फैक्टर करेंगे, 2 3 1, ये आ गया, ये 3 फैक्टर आ गए। फैक्टर क्या है, 2 3 एंड 1, ये 3 फैक्टर है। इनको ऐसे अरेंज करो कि सॉल्व करने पर, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर, ऐड करने पर, कुछ भी करने पर, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, कुछ भी करने पर हमारा क्या आ जाए, 5x आ जाए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 + 2, 3 × 1 + 2,
-5x का लिख सकते हैं -3x -2x +6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हमने ये लिख दिया फिर हम पहले वाले से x कॉमन ले लें। पहले वाले से अगर हमने x कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, x -3 बचा, और दूसरे वाले से -2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x -3 बचा = 0। हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, x -3। अब इन दोनों में से x -3 कॉमन ले लिया तो बाहर क्या बचा, x -2 = 0। ये जो इक्वेशन हमारी बनी, तो यहाँ पे एक बार या तो ये 0 होगी क्योंकि दोनों = 0। हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, हमारी फाइनल इक्वेशन बनी x -3 × x -2 = 0। अब दो टर्म मल्टीप्लाई में या तो ये टर्म 0 होगा तो ये टर्म 0 होगा। तो जब ये टर्म 0 होगा तब x की वैल्यू आ जाएगी 3, और जब ये टर्म 0 होगा तब x की वैल्यू आ जाएगी 2। फाइनल x की दो वैल्यू अल्फा और बीटा क्या आ गए, 2 और अल्फा बीटा क्या आ गए, 2 और 3। तो ये हमारे क्या हो गए, रूट्स हो गए। ओके, तो ये होता है एक सिंपल तरीका। बहुत सारे मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो हर जगह लगेगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं या फिर सिंपल क्वेश्चन है उसमें ये वो तरीका लग जाता है, और पेपर में बहुत सारी जगह लग जाता है। अगर वो नहीं लग रहा है देन आई विल प्रेफर दैट यू शुड गो, तब आपको जाना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। बाकी क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप कोई भी एनी कैसा भी कोई क्वेश्चन दी हुई, कितनी भी टफ क्वेश्चन दी हुई हो, आप उसका रूट्स निकाल सकते हैं। अगर वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट्स निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन होल अपॉन 2a। x की वैल्यू एक हो जाएगी इसमें। यहाँ पे देखिए, आप ये देख रहे हैं प्लस माइनस लगा हुआ है, तो एक बार हम प्लस के साथ पूरी वैल्यू ले लेंगे, पूरी वैल्यू माइनस का ले लेंगे, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाती हैं। ओके, अब देखते हैं ये जो ये हमारा क्या है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस होल √b² -4ac। इस b² -4ac को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल D मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। आप बहुत जगह पढ़ेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है, फॉर क्वेश्चन कहता है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है तो हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, तब हमारे x की जो वैल्यूज़ होंगी वो रियल वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो हो गया वो 0 हो गया, मीन्स b² -4ac, क्या b² -4ac, अगर ये 0 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, देन तो हमारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या, वी विल हैव ओनली दिस टर्म, विच टर्म, -b/2a। तो x की दो वैल्यू हो जाएंगी, -b/2a, -b/2a, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, मीन्स अल्फा इक्वल्स टू बीटा, क्या अल्फा इक्वल्स टू बीटा। ओके, और अगर b² -4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो क्या होगा, इसकी वैल्यू के 3 केस बनते हैं। देखिए, इसकी वैल्यू के 3 केस बनते हैं। एक होता है ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है, ठीक है, तब हमारे क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अगर 0 है तो क्या हो जाएंगे, इक्वल रूट्स। अब आपको क्वेश्चन में अगर दे दिया कि हमारे एक ऐसी क्वेश्चन है जिसके रूट्स इक्वल हैं, तो वहाँ से आप क्या कह सकते हैं, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 है। तो वहाँ से हम कभी आपको बोल देगा कभी b की वैल्यू निकालने को, ए और सी दे दिया, b की वैल्यू निकालो, तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर आपको तरीका याद है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला कैसा यूज़ करना है वो पता है, तो आप क्वेश्चन को आराम से विद इन अ सेकेंड सॉल्व करते हैं। लेकिन
पहले भी, इससे पहले वीडियो मैंने क्या बताया था कि फॉर्मूला आपको तब याद होगा जब हमारी वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। ओके, सो अगर याद करना चाहते हैं फॉर्मूला तो क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लाइक कर देंगे, ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। सो पहले मेरे साथ आप फॉर्मूला रिपीट करेंगे एक बार फिर से। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, रियल रूट्स हो जाएंगे, रियल रूट्स। ओके, अब देखते हैं, पहले पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। क्या फॉर्मूला है, आंखें बंद करके फॉर्मूला फिर से बोलेंगे। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये कौन सा जिसने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले, कहीं पेपर पे पेस्ट करके आप दीवार पे चिपका ले, माइंड में लिख ले, हाथ में लिख के फॉर्मूला ये जरूर याद कर ले। पेपर में इससे एक क्वेश्चन, एक या दो चार क्वेश्चन पक्का आएंगे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और जो हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So the following list of important formulas is helpful to solve quadratic equation. Quadratic equation in its standard form क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डी। मैंने आपको पहले बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ये क्या होता है, ये वाला पार्ट इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। For D means b square minus 4ac greater than 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे। डी स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0, अगर डी 0 के बराबर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। रूट्स, दोनों रूट्स क्या होंगे, -b/2a। और अगर हमारे डी जो है वो लेस देन 0 है तो हमारे रूट्स जो होंगे वो डज नॉट एक्सिस्ट करेंगे। इसका मतलब हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी मीन्स एक्स की इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रूट्स ऑफ एक्स, द सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यस, अब देखते हैं हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स हमने, मैंने ऊपर क्या बताया था सबसे ऊपर फर्स्ट पेज पे कि अल्फा और बीटा मैंने इसके रूट्स माने थे। अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखो हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये लिखा। इसके रूट्स हमने क्या लिया, अल्फा कॉमा बीटा। अब ये केस बनता है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा दोनों इक्वेशन के रूट्स का सम करें तो हमारा क्या आएगा, -b/a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इनके रूट्स का अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू सॉरी हमारा अल्फा इंटू अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a। इक्वेशन क्या थी, x² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ये हो गया, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a। ओके, और अगर हम इस इक्वेशन में जाए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस, कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी नॉट हेयर, यहाँ पे प्लस नहीं होगा माइनस होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं ए लिखना भूल गया हूँ, ए, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके,
अगर आप इस इक्वेशन में यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे माइनस बी बाई ए तो हो जाए ये सेम इक्वेशन बनकर आएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट इट? सबको समझ आ गया? क्या लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये उस इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का दूसरा फॉर्म है। जब हमको अगर हमारे पास हमको क्या हमको दे क्वेश्चन में दे दिया गया कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन, अगर उस तरह का कुछ दिया हुआ है तो हम इस इक्वेशन की मदद से एक्स की वैल्यूज निकालने में एक्स की वैल्यू निकालने को यूज़ कर सकते हैं। आइए अगले आगे देखते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा बीटा इज एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, क्या लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स इक्वल्स टू 0। कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू a1 x प्लस b1 x a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी कंडीशन दी हुई है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या कंडीशन होगी। इसका कोई काम नहीं है, लेकिन आप फिर अगर आप पढ़ना चाहें तो फॉर्म ये एक रेयर ऑफ रेयरेस्ट आती है। फिर आता है फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a मीन्स यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज ऑल ऑफ यू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। ओके, हाँ तो ये क्या कह रहा था मैं कि एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a की वैल्यू 0 से बड़ी है, इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस बी बाई 2a। इस इक्वेशन में x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस बी बाई 2a। और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है, मीन्स अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तब हम क्या करेंगे? इफ a इज इक्वल्स टू लेस देन 0, ये देखिए a लेस देन 0 है, तब हमारी मैक्सिमम वैल्यू, पहले अगर हम a ग्रेटर देन 0 था तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई ए एक्स की, और अगर a लेस देन 0 है तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस बी बाई 2a। ओके, इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज निकालने का तरीका होता है, अगर a, कभी कभी आपसे पूछ रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए कि अगर a, आप देखेंगे a क्या है, पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 से बड़ा है फिर 0 छोटा है। अगर 0 से बड़ा होगा तो कोफिशिएंट इसकी रेंज हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a से लेकर इन्फिनिट तक। और अगर जो 0 से छोटा है a की वैल्यू, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारी वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से लेकर यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ये हो जाएगा हमारी रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट आपको बताया होता है। क्लोज ब्रैकेट मतलब इंक्लूड कर जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a को, और ओपन ब्रैकेट मतलब इन्फिनिट को इंक्लूड नहीं करेंगे। इन्फिनिट क्योंकि इन्फिनिट की वैल्यू पता नहीं, इसलिए से इन्फिनिट के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। अब आते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द टू वैल्यूज ऑफ एक्स। मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि पावर 2 है, मतलब एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, which are obtained by solving the quadratic equation. The roots of quadratic equation are referred by the symbol alpha and beta. हमने इसको पहले कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है? अल्फा और बीटा से। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हुआ तो होता है माइनस बी बाई ए, अगर इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, जहाँ अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। These roots of quadratic equation are also called the zeros of the equation. हम रूट्स क्या कहते हैं? जीरोस कह सकते हैं। सबको पता है, किसी को नहीं पता? कौन ऐसा इसको नहीं पता? सबको पता है। आर ऑल्सो कॉल्ड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन। Here we shall learn more about how to find the
नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, नेचर ऑफ द रूट्स मतलब हम जो अल्फा और बीटा है उनका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कैसे पता करेंगे, ये हम पता करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। डिस्क्रिमिनेंट की मदद से अब कैसे पता करना है पहले बता चुका आपको, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, रूट्स जीरो हैं, अगर डी जीरो है, डी ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, तो रूट्स कैसे हो, नॉट एग्जैक्ट जीरो इक्वल, ये आपको पहले बता चुका हूँ। आप यहाँ पर फिर से अगर चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, द सेम इज रिटन हेयर ऑल्सो, वहाँ यहाँ पर भी सेम चीज़ वही लिखी हुई है। नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रूट हमेशा डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अंडर रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो रूट से मेजर नहीं हो जाएंगे, अगर अंडर रूट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो रूट से इक्वल हो जाएंगे और रियल हो जाएंगे, अगर अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो रूट रियल होंगे और अनइक्वल हो जाएंगे। बस सिंपल से तीन बातें, आपको तीन बातें याद कर रखनी। तो बातें देखते हैं, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या, कोएफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही वाली बात, अल्फा प्लस बीटा वाली, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा वाली, ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत मैंने बताया था बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, सिर्फ कुछ ही बातें हैं पूरे चैप्टर में। देखिए आपने शुरुआत में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अब वही सब रिपीट होता है, वही सब चला आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाएंगे, यही अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इससे यही सब करके पूछा जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, कौन कौन से मेथड होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट। ये देखिए, फर्स्ट स्प्लिट द मिडिल टर्म इनटू टू टर्म्स, वही उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब कि बीच वाले टर्म को हम लोग क्या कर देना है, स्प्लिट करना है। ये फॉर्मूला आपको पहले बता चुका हूँ मैं तरीका, कि हम क्या करेंगे, पहले सी इंटू ए करेंगे, हम क्या करना है, सी इंटू ए करना है। ओके, सी इंटू ए कर दिया, फिर ए सी के फैक्टर्स निकाल लेने हैं। ए सी के जो हमारे पास क्या आएगा, ए सी, ए इंटू सी हो गया, ए सी हो गया, ए क्रॉस सी लिख देते हैं। इसके फैक्टर निकाल लेने हैं, 1 लेट इट बी एक्स वाई जेड, जो भी फैक्टर हो जाएंगे। तो इन फैक्टर्स में कुछ ऐसा अरेंजमेंट, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, किन्हीं दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके, फिर बाकी तीसरे के साथ ऐड करके, किसी दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे से माइनस करके, कुछ भी अरेंज करके हम अगर ऐसे एक क्वेश्चन बनाते हैं जिससे कि हम बी एक्स से कुछ रिलेटेड बना सकें, तो वो इक्वेशन हमारी क्या जाती है, उसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इससे यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं, दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये दिया हुआ है। ये अब ए बी को हम लोगों ने क्या किया, ए प्लस बी में तोड़ दिया, ए बी दिया हुआ था उसको ए प्लस बी में तोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये क्वेश्चन आ गई ए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल्स टू एक आ जाएगा माइनस ए, और एक आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, क्योंकि एक बार इसको ज़ीरो ले लेंगे, एक बार इसको ज़ीरो ले लेंगे, बी को ज़ीरो ले लेंगे। ओके, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ के देख रहा है, जो ये इस तरह मैंने आपको पहले प्रॉब्लम सॉल्व कराई हुई है, आप और प्रॉब्लम देख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आती है मुझे कमेंट में मैसेज कर देगा, आई विल एक्सप्लेन दैट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो इस संडे अगर मैं देखता हूँ आप लोगों ने कमेंट में जितने भी डाउट पूछे हुए हैं, ऐसे ज़्यादा बच्चों को डाउट नहीं हुए, एक ही दो बच्चों ने डाउट पूछे हुए हैं, जिसके भी डाउट होंगे मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर तब भी आपको नहीं समझ में आता है तो देयर आई विल गिव यू माई इंस्टा आई डी, यू कैन मैसेज मी देयर, तो मैं वहाँ पर आपको मैसेज में डायरेक्ट कॉल करके आप जैसे भी जाएँ वैसे आपको समझा सकता हूँ। ओके, अतः क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड रूट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगाते हैं। ओके, अगर हमारी इक्वेशन दी हुई पहले उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को, ये फार्मूला आपको सभी को याद है, चलिए सुनाइए, आंखें बंद करके फार्मूला सुनाइए, एक्स इक्वल्स टू
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सिंपल। आइए देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड, लेकिन थोड़ा बहुत लंबा पड़ जाता है। सो आई विल से, मैं ये कहता हूँ कि ये तरीका मत लगाइएगा अगर आपको मिडिल टाइम स्पीड से नहीं हो रहा, मतलब पहले वाले मेथड से नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट सेकंड मेथड पे ये सेकंड मेथड से हर एक क्वेश्चन का रूट्स निकल आएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं कंप्लीटिंग स्क्वायर से लगा, जैसे बोर्ड में कभी कभी लिख करा जाता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो आप कैसे करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब होता है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। पहली बात हमको क्या याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर इसका जो कोफिशिएंट है ये होना चाहिए 1। यहाँ पे ऐसे देखिए 1 है, हमने ए से डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा बी एक्स बाई ए माइनस इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ये क्वेश्चन में बना ली। फिर जो जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमारा 1 हो गया, फिर जो एक्स का कोफिशिएंट जो बी बाई ए है, इसको इसका आधा मीन इसको हाफ करके इसका हाफ हम प्लस इसके हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस कर देंगे। मतलब देखिए इसके हाफ का स्क्वायर हमने यहाँ प्लस किया, अगर हम यही माइनस करते तो इधर आके ये प्लस में आ गया है। अगर हम चाहें तो इक्वल के उधर दोनों तरफ प्लस कर सकते हैं, या फिर अगर इक्वल टू के एक ही तरफ कर रहे हैं तो प्लस और माइनस कर देंगे। ओके, प्लस माइनस करने के बाद फिर हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इधर वाले टर्म को हमने सॉल्व कर लिया, ये हमने थोड़ा सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करने भी आ गया, ये आ गया। ये हमारा फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं, क्या आप इसको ध्यान से देख सकते हैं? इसको देखिए ध्यान से, देखिए मैंने स्क्रीन जूम करके दिखाई हुई है, किस लिए? किसको किसको दिख रहा है इसमें? कुछ किसको इंटरेस्टिंग दिख रहा है इसमें कुछ? हाउ मेनी ऑफ यू कैन फाइंड इंटरेस्टिंग इन दिस? दिख गया? क्या दिख गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी, अगर हम इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तरीके मैक्सिमम सेम होते हैं, तरीके बदलते नहीं है, तरीके सेम होते हैं। हम उसके ग्राफ बना के सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कोई हमारी क्वेश्चन दी हुई है, उसका हम ग्राफ बनाएंगे और ये देखेंगे कि वो एक्स को कहाँ पर कट कर रही है। ओके, हमारा हम क्या क्या क्वालिफाई करेंगे? कि एक्स को कहाँ पर वो कट कर रही है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, वो बता चुका हूँ आपको। ए की वैल्यू से डिफाइन हो जाएगी हमारी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। आइए देखते हैं ग्राफ। ग्राफ से पहले आप ग्राफ वाला पैराग्राफ जिसने बच्चों ने नहीं उसको पढ़ा हुआ है इसको पढ़ लीजिए। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप पढ़ लेंगे तो एक बार आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि मैं नीचे क्या समझाने जा रहा हूँ। नहीं पढ़ा हुआ देखो पढ़ लीजिए, जब मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर इसको नहीं पढ़ना है वो नीचे ग्राफ में मैंने वीडियो पहले पॉज करके मैंने आप नीचे ग्राफ दिखाया, उसको पॉज करके वीडियो समझे। तब तक मैं आपको ये समझाता हूँ कि ग्राफिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 कैन बी ऑब्टेन बाय representing the quadratic equation as a function y equals to ax square plus bx plus c। अगर हम y equals to x square plus bx plus c मीन्स हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या मानेंगे कि y और x दो टर्म मान दें, तभी हमें, क्योंकि हमारे ग्राफ में क्या होते हैं y x y दो होते हैं, एब्सिस और ऑर्डिनेट दो होते हैं। तो फर्दर नो सॉल्विंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x मीन्स x की अलग अलग वैल्यू रखने पर हमारे y की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। वी कैन ऑब्टेन वैल्यू ऑफ y। एक्स से हम अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक्स 0 रखेंगे y बराबर सी आ जाएगा। सो वी कैन ऑब्टेन अ न्यूमरस पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला शेप। क्योंकि पैराबोला क्यों बनेगा?
ये पैराबोला क्या होता है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये दो इक्वेशन होती हैं। अब यहाँ पे x, यहाँ प्लस माइनस लगा सकते हैं आप। ये ग्राफ बन जाते हैं हमारे। ग्राफ उसकी तरफ होता है जहाँ जो लीनियर होता है, ये भी देख सकते हैं आप। तो अब आते हैं ग्राफ की तरफ। सभी को ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है। अगर हमारी क्या दिया हुआ है, इफ ए, ग्राफ हमारा किस पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। तो अगर पेपर कभी भी पूछ लिया कि ग्राफ किस पे डिपेंड करता है, सो ऑलवेज राइट इट डाउन कि हमारा ग्राफ किस पे डिपेंड करता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है। अगर वहाँ पे a की वैल्यू हमने निगेटिव कर दी तो हमारा ग्राफ जो होगा वो -x की तरफ हो जाएगा। अगर हमने a की वैल्यू पॉजिटिव कर दी तो ग्राफ x की तरफ हो जाएगा। और अगर हमने x की वैल्यू, अगर हमारा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y दिया हुआ है तो वहाँ अगर हमने a की वैल्यू निगेटिव ले ली तो ग्राफ -y की तरफ हो जाएगा, मीन्स इस तरह हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव वैल्यू ले ली तो इस तरह हो जाएगा। ओके, ये कब है, जब y लीनियर है, मीन्स y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने आपको क्या था, पैराग्राफ पैराबोला में जो लीनियर होता है ग्राफ उसकी तरफ होता है। ऐसे लीनियर है, y लीनियर है तो ग्राफ ये देखिए y, x और y भी बना हुआ, मतलब y में ही बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे होता है कि x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तब हमारा ग्राफ कैसा बनता, तब हमारा ग्राफ या तो ऐसे बनता या फिर ऐसे बनता। ओके, तो हमको ग्राफ बनाने, ग्राफ से अगर सॉल्व करना है तो उसमें हमको सबसे पहले क्या ध्यान देना पड़ेगा, ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू से हम डिसाइड करेंगे कि वैल्यू हमारा ग्राफ किस तरफ बनेगा, पॉजिटिव वाई की तरफ, नेगेटिव वाई की तरफ। ठीक, एफ एक्स विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। अब हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर ए जो होगा वो 0 से छोटा है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, तब हमारे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, कब आएगी, जब एक्स बराबर एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एक्स बराबर -b/2a पर आएगी। अगर हम एक्स की वैल्यू -b/2a रख देंगे तो हमारी जो एफ एक्स की मीन्स वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये पॉइंट हमको मिल जाएगा। इस पॉइंट के नीचे हमेशा, मतलब इस लाइन, अगर हमको पॉइंट मिल गया, अगर हमको ये पॉइंट मिल जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि इस लाइन के नीचे हमेशा हमारा ग्राफ रहेगा। इस लाइन के नीचे हमारा ग्राफ हमेशा इधर रहेगा। अगर हमारा ये पॉइंट ये आ गया, अगर हमारा ये वाला पॉइंट क्या आ गया, एट एक्स इक्वल्स टू -b/2a, यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमारी मिनिमम वैल्यू अगर हम ए जो है वो 0 से बड़ा है, फॉर ए ग्रेटर देन 0, तब हमारा क्या साथ क्या हो जाएगा, फॉर ए ग्रेटर देन 0 एफ एक्स विल हैव मिनिमम वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। सो रेंजेस यहाँ पे आपको पहले बता चुका हूँ। आपको अगर आपको चैप्टर क्लियर हुआ हो, कोई भी डाउट हो किसी पूरे टॉपिक्स में, so you can ask me in comment. I will surely reply you all. Thank you for you all for listening us, and चैनल वीडियो बंद करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अदरवाइज जो भी पढ़ा है सब भूल जाओगे। I was just joking. So please do like and subscribe our channel. Have a wonderful day. Jai Hind to you all.